इस वीडियो में हम सुमित्रानंदन जी का जो पाठ है पर्वत प्रदेश में पावस, उसका पाठ प्रवेश पढ़ेंगे। पाठ प्रवेश के द्वारा, जैसा मैंने पहले भी बताया कि पाठ की भूमिका बताई जाती है। इस पाठ में आप क्या पढ़ेंगे, इस पाठ में क्या भूमिका बांधी गई है। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को ना मचलता हो। होता ही है, गर्मी में सभी लोग पहाड़ों की ओर जाते हैं। ठंडक मिलती है, सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं और प्रकृति अपनी ओर सबको आकर्षित अवश्य करती है। जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते होंगे। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही यह अनुभूति दे जाए जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल से विचरण करके लौटा है। अंचल कहते हैं विशेष स्थान को, विचरण माने घूमना। तो इसमें यह बताया गया है कि पर्वतीय प्रदेश सबको अपनी ओर आकर्षित करता है और आजकल तो लोगों के पास सुविधाएं हैं। बहुत जल्दी से वे किसी भी पर्वतीय रात में सफर करते हैं अपनी गाड़ी से, अपने साधन से, और सुबह तक वे किसी भी आसपास के पर्वतीय क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। तो जिसे ऐसे भी जाने का अवसर नहीं मिलता है, कहते हैं अगर कोई कवि इस प्रकार का सुंदर वर्णन करता है, आपके सामने कोई ऐसी भूमिका बांध दे, कोई ऐसा दृश्य सा प्रस्तुत अपने शब्दों के द्वारा कर दे जिससे आपको लगे कि अब आप अभी अभी वहां का भ्रमण करके लौटे हैं, तो वह दृश्य अवश्य ही सुंदर होगा, वह वर्णन अवश्य ही सुंदर होगा। प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों निरखने की अनुभूति देती है। निरखना माने देखना, अनुभूति माने अनुभव करना। यही नहीं, सुमित्रानंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है, मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हैं। पंत जी की कविताएं पढ़ते हुए हमें यही लगता है मानो हमारे आसपास की सारी दीवारें कहीं गायब हो गई हैं। हम किसी ऐसे रम्य स्थान पर आ पहुंचे हैं। रम्य माने रमणीक, जो सुंदर लगता है। ऐसा लगता है इनकी कविताएं पढ़कर मानो हमारे आसपास की जो सारी दीवारें हैं वो गायब हो गई और हम एक ऐसे रमणीक स्थान पर पहुंच गए हैं, मानो किसी पर्वतीय क्षेत्र में आ पहुंचे हैं जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। कल्पना करते ही हमारे भीतर वे अनुभूतियां आने लगती हैं। सुंदर सुंदर झरने दिखाई देते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देते हैं, चारों ओर बड़ी हरियाली दिखाई देती है, बादल हमारे आसपास घूम रहे हैं। ऐसा सुंदर सा वर्णन ऐसी चीजों को पढ़कर हमें आने लगता है, पर्वतीय प्रदेश की याद आ जाती है। महाप्राण निराला ने भी कहा था, कवि निराला जो थे उन्होंने भी इनके विषय में कहा था, पंत जी में जो सबसे जबरदस्त कौशल है, कौशल कहते हैं टैलेंट को, सबसे जो जबरदस्त कौशल है वो क्या है, वह है शैली की तरह, जो शैली कवि थे उनकी तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवारना। उपमा आप जानते हैं, उपमा अलंकार में किसी वस्तु की तुलना की जाती है किसी दूसरी वस्तु के साथ, तो ऐसी उपमाएं यहाँ देते हैं जो दृश्य सा बांध देती हैं, उससे सजाकर मधुर से मधुर और कोमल से कोमलीय कर देते हैं। तो भूमिका पढ़कर ही हमें, पाठ प्रवेश पढ़कर, जीवनी पढ़कर ही हमें पाठ के विषय में काफ़ी जानकारी मिल गई है और ये पाठ जो है व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत पसंद है। बड़ा सुंदर वर्णन किया है इसमें प्रकृति की सुंदरता का, प्रकृति का वर्णन।